हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों। आप लोगों ने किसी ने कमेंट किया था कि मैम बता दीजिए कि पूजा कैसे की जाती है दीपावली की। तो दीपावली में पूजा तो जो हम लोग माता लक्ष्मी की चौकी बनाते हैं वहां पूजा की जाती है, और उसमें एक पोटली जो यूज की जाती है, जो लोग बना के रखते हैं, वो मैं जो सामान मंगाती हूँ वो मैं इस बार आपको बता रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से अगर चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मार्केट से आप एक पोटली मंगा लीजिए। मार्केट में खूब बनी बनाई आजकल मिलती हैं, ना मिल पाए तो आप बना भी सकते हैं खुद भी लाल कपड़ा लेके, लेकिन आप मार्केट से मंगा लेंगे तो बनी बनाई रहती है, दिक्कत नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक कपड़ा और मंगा लीजिए, लाल रंग का कपड़ा ही मिल जाता है मार्केट में, नया कपड़ा। इसमें आप सामग्री रख लीजिए जो जो यूज की जाती है। देखिए, माता लक्ष्मी को जो है सबसे ज्यादा जो प्रिय होती हैं वो कौड़ियां। कौड़ियां, शंख, ये तो आप लोग देखे भी होंगे, पहले के समय में बहुत यूज किया जाता था घर घर। तो अब लोग जानने लगे हैं तो सभी लोग लगभग यूज करने लगे हैं। तो एक तो ये है कि ये कौड़ी है, पीली कौड़ी होती है माता के लिए, वो रखी जाती है। आप एक पैकेट मंगा लीजिए, 5 कौड़ियां मंगा लीजिए पीली रंग की। शंख होता है, शंख मंगा लीजिए। इसमें रखेंगे हम, ये आते हैं छोटे छोटे से, ये नारियल आते हैं छोटे वाले। आप कहिएगा दुकान में, शॉप पे मिल जाते हैं ये नारियल, 2 नारियल ये ऐसे करके। इसके बाद एक मोती शंख आता है, वो भी मार्केट में मिल जाता है। सारी चीजें मिल जाती हैं, अब कोई चीज ऐसी नहीं है मार्केट में ना मिले। जहां पूजा की बड़ी शॉप होती है वहां लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं। सुपारी हो गई। इसके साथ ही इसमें आप 5 लौंग रख दीजिए, ये भी तो पैकेट है, मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा कमलगट्टे के ये दाने हैं, ये जो कमलगट्टे का बीज होता है वो डाल दीजिए आप, 5 7 11 कितने भी डाल सकते हैं, विषम संख्या में रखिएगा। एक ये कुबेर यंत्र है, ये रखा जाता है। इसके साथ ही ये तो कौड़ी ही हो गई। चंदन की लकड़ी आप एक रख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है माता रानी को आकर्षित करने के लिए होती हैं। इसके साथ ही इसमें आप डाल सकते हैं, ये आती है ये अगर की लकड़ी, अगर, और ये सतावर है, सतावर है, और ये अगर की लकड़ी आती है, 2 पीस डाल दीजिए, सतावर डाल दीजिए जो है। और ये आता है एकाक्षी नारियल, एकाक्षी नारियल मंगा लीजिए। इसमें एक आंख होती है एकाक्षी नारियल का, मतलब ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसको पूजन में रखना है आपको। इसके बाद ये है नाग केसर आती है, नाग केसर आता है तो आप उसको मंगा सकते हैं, वो भी आप रख दीजिएगा। साथ में आपको चाहिए इसमें इलायची, और एक सिक्का, चांदी का सिक्का हो, नहीं है तो कोई भी सिक्का हो सकता है। थोड़े से चावल के दाने और धनिया, साबुत धनिया होता है, आप उसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा टुकड़ा काट के जो चावल और धनिया होता है उसको थोड़ा सा बांध के अलग से इसमें डाल दीजिए, क्योंकि उसमें कीड़े लगने लगते हैं। और हल्दी जो होती है, अच्छा हल्दी अभी मैंने नहीं बताई, हल्दी और जरूरत पड़ती है। हल्दी, हल्दी 2 तरह की, एक तो ये काली हल्दी और ये पीली हल्दी, ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए होती है। तो पीली जो हल्दी होती है उसका चूरा बनने लगता है, तो आप चाहें तो ये पीली हल्दी और जो चावल होते हैं और धनिया थोड़ी थोड़ी सी जरा सी मात्रा में लेके कपड़े को काट के उसमें बांध के इसी कपड़े के भीतर रख के फिर इसको इस पोटली के भीतर रखना है। तो जिस दिन लक्ष्मी पूजन होगा माता रानी के सामने ये सारा सामान इसी पोटली में भर के इसको खोल के रख दीजिए ऐसे करके, और रात भर रखा रहने दीजिए। माता लक्ष्मी के जो यंत्र जो मंत्र होते हैं उनको पढ़िए और पूरी रात वहीं रखा रहने दीजिए। अगले दिन आप चाहें तो इसे पूजा में स्थापित कर सकते हैं या अपनी लॉकर में रख दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, रखने के बाद इसको हिलाना नहीं है, विशेषकर लॉकर में। पूजा में तो हो सकता है डिस्टर्ब भी हो जाए, वैसे कोशिश करनी चाहिए इसको हिलाया ना जाए। और इसके ऊपर एक चाहे तो अगर आसानी से उपलब्ध हो जाए आपको गड्डी, नोटों की गड्डी, क्योंकि नोट की गड्डी नई जो होती है वो माता रानी को आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो एक 10 की नोट की गड्डी मिल जाए, कोई अगर नहीं मिल पाती है तो फिर 50 या 100 की ही मिल जाए, लेकिन एक नोट की गड्डी रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। और उसको, इस पोटली को जब आप उसमें स्थापित कर देंगे लॉकर में, तो उसके ऊपर वो गड्डी रख दीजिएगा और उसको फिर साल भर छूना नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब आएगी दीपावली तो आप धनतेरस के दिन उसको उठाएंगे जब पोटली को, तो उस पोटली का जो पैसा है आप यूज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट ईयर फिर नया पैसा रखना है। तो ये सारा सामान हो गया। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें इत्र, ये इत्र आता है गुलाब का, हर फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को
क्योंकि माता लक्ष्मी को इत्र गुलाब का बहुत पसंद है। तो आप इसको इसका एक परफ्यूम टाइप आता है, इस बार तो अभी मिला नहीं, ये दे दिया है इस इत्र रूप में। मैं एक परफ्यूम स्प्रे टाइप में लाती हूँ, तो उसको थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए हर फ्राइडे के दिन। लॉकर खोलिए, रोशनी दिखा दीजिए उनको, माता रानी को, और ये इत्र का छिड़काव कर दीजिए, खुशबू आती रहे। माता को खुशबू बहुत पसंद है। तो आपकी जो पोटली होती है वो महकती रहती है पूरी एक हफ्ते, और उसके बाद फिर फ्राइडे आता है तो थोड़ी रोशनी, नहीं कुछ है दिया नहीं दिखा सकते, दिया धूप बत्ती दिखा दें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप मोबाइल की रोशनी या टॉर्च की रोशनी भी मार सकते हैं, मतलब उसको जागृत करना होता है थोड़ा सा, एक तरीके से ये मान सकते हैं। रोशनी पड़ जाती है और फिर लॉकर बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा शून्य प्रभु जी ने भी बताया हुआ है, चूंकि अंजना मैम ने बताया था कि शून्य प्रभु जी ने 5 दिन का जो हवन बताया था उसको भी हम कर सकते हैं। मैं तो करूंगी, अभी तक तो नहीं पता था, मैं सिर्फ धनतेरस के दिन या दीपावली वाले दिन करती थी, लेकिन अब इस बार मैं 5 दिन करूंगी। उन्होंने जैसा बताया बहुत कठिन नहीं है। उसके लिए आपको अलग से धूप मंगानी पड़ेगी, जो धूप सामग्री होती है जो हवन किया जाता है। लकड़ी आप मंगा लीजिए आम की, और धूप मंगा लीजिए। वैसे तो वो बता रहे थे 5 दिन के हिसाब से जिसको जैसा यूज करना हो, 1 किलो भी आप मंगा सकते हैं, 5 किलो भी, लेकिन 5 किलो तो खैर ज्यादा ही हो जाएगा। पर फिर भी आप 1 किलो तो कम से कम मंगा लीजिए। अभी मैं दिखा रही हूँ, इसको लेके आना मेरे साथ, तो लीजिए। और जो उन्होंने मंत्र बताए हैं वो कमलगट्टे की माला आती है, ये कमलगट्टे की माला में उस हवन का करना है, हवन करना और जाप करना है। तो ये जैसे देखिए अभी 2 किलो है इसमें, ये आप मंगा सकते हैं, और इससे ही हवन हम करेंगे 5 दिन। तो इस तरीके से ये पूजा पाठ करके हम माता रानी को खुश करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और बाकी जो चीजें नहीं मिलती, बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं है तो नहीं होगा, मन से मानिए तो सब कुछ है। सारी चीजें, सिर्फ इसको इंटेंशन देनी होती है अपनी कि हाँ माता रानी। हाँ, एक चीज और रह गई, चूंकि एक लक्ष्मी, वैसे तो मैम भी एक पोटली बना, हाँ ये देखिए अभी काफी सारा सामान रह गया। ये गुंजा, लाल गुंजा आता है, ये भी मंगा लीजिएगा, मिल जाता है। और इसमें एक मंगाया था मैंने, कहाँ गया, इसमें ये कछुआ, ये देखिए, इनको विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। और ये माता लक्ष्मी, अरे ये मीन यानी मछली, दरअसल ये सारी चीजें समुद्र मंथन से निकली हैं, और लक्ष्मी माता को प्रिय होती हैं। और विष्णु जी का जो अवतार है वो कछुए को माना जाता है। तो इनको भी आप इस पोटली में रखेंगे सिक्के के साथ, क्योंकि सिक्के में लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती बने रहते हैं, ये नहीं होते हैं, तो इसलिए। और वैसे तो भूदेवी का भी मैम ने बताया था कि भूदेवी भी होती हैं जो माँ, मुझे नहीं पता था अभी तक कि वो भी विष्णु जी की पत्नी है स्थायी रूप से, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला होती हैं। तो आप चाहें तो भूदेवी बना हुआ अभी मुझे भी नहीं मिला है, मार्केट में जाके देखूंगी धनतेरस के दिन, अगर मिल जाए वैसा सिक्का भूदेवी बना हुआ तो वो भी ले लीजिए, वरना फिर आप जो लक्ष्मी, सरस्वती और जो गणेश जी का आता है सिक्का वो ले सकते हैं। और इस पोटली में सारी सामग्री को भर देना है और पूजन करना है। ये बिल्कुल अलग चीज है, ये शून्य प्रभु जी के अनुसार है मंगाया हुआ मैंने। अभी नारियल मंगाना है, अभी सामान रह गया है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। शून्य प्रभु जी का 5 दिन की साधना का है, तो आप लोग भी उसको कर सकते हैं। घर की शुद्धि हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी घर की, और आप पूजा करेंगे तो पूजा का तो फल मिलता ही मिलता है। और जब आप इंटेंशन देख करेंगे कि हाँ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। थैंक यू सो मच।